दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस किताब का रिव्यू करने जा रहा हूं, लेकिन इस किताब के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले एक सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप लोग भी रिश्तों में अपने खुशियों की बलि दे रहे हैं? यानी रिश्ते निभाने के नाम पर आप खुद को भुलाते जा रहे हैं, खुद ही घुलते जा रहे हैं। ये जो किताब है इसका सब्जेक्ट यही है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो किताब है वो किसी की सच्ची दास्तान है, यानी किसी के साथ जो गुजरा है। उनकी दोस्त हैं धनेश थरेजा, जो सौभाग्य से मेरी दर्शक भी हैं, सोनीपत में रहती हैं, और उन्होंने इस किताब को लिखा है। पेशे से अध्यापक हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये किताब लिखी है। लेकिन दोस्तों, ये किताब आपको झकझोर कर रख देगी, आपके अंतर मन तक जाकर आपसे कई सवाल पूछेगी। हमारी जिंदगी में रिश्तों की परिभाषा अक्सर बदलती है, चाहे माता पिता हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई बहन हो। उम्र के साथ जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं, बहुत कुछ रिश्तों में भी बदलता चला जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ प्रीसेट मानक हैं। पति ऐसा ही होना चाहिए, पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए, पिता ऐसा ही होना चाहिए, पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहा है। जो आपके बहुत अच्छे पिता हैं, हो सकता है वो किसी के बहुत अच्छे पति ना हो। जो आपके बहुत अच्छे पति हैं, हो सकता है वो किसी के बहुत अच्छे भाई ना हो। ऐसी तमाम बातें हैं। मैं इस कहानी के बारे में आपको डिटेल में जानबूझकर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें और धनेश थरेजा ने इसमें जो कहने की कोशिश की है उससे कुछ सबक लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपने सीने में बहुत से ऐसे गमों को छिपाए हुए जी रहे हैं जिन्हें आज किसी से कहने की जरूरत है। शायद धनेश थरेजा ने वो काम करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घट रहा है जिसे आप चाहते हैं लोगों को बताएं, अपने दुख को जाहिर करें। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। बहुत से लोग सामाजिक शर्म की वजह से, बहुत से लोग बहुत सी ऐसी बातों की वजह से अपने ही रिश्तों के उन दर्द को बस खुद ही पिए जाते हैं और यूं ही जिए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि सामने वाले के साथ इंसाफ करने के चक्कर में वो अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर चुके हैं, और जब तक इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इस किताब को आप अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत पतली सी किताब है, मुझे कुछ घंटे लगे इसको पढ़ने में, और आई एम श्योर कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ हिस्सों में ये आपकी कहानी हो सकती है, कुछ हिस्सों में आपके पड़ोसी की कहानी हो सकती है। और इस किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात जो ध्यान में आई वो ये कि जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें स्वधर्म का पालन भी करना होता है, क्योंकि हम अपने लिए सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं। तो कहीं आप अपने साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप घुल तो नहीं रहे हैं, कहीं आप ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं। इन सारे सवालों को आपसे पूछ रही है ये किताब, और मैं खुद चाहता हूं कि आप इसे एक बार पढ़ें ज़रूर। और बहुत बहुत शुक्रिया धनेश थरेजा इस तरह की पुस्तक लिखने के लिए। आप जाने अनजाने बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छा सबक दे रही हैं। मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें और पढ़ें।